हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल बाय मी। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 8 चैप्टर जो कि है हैक ड्राइवर। एक छोटी सी समरी दे देती हूँ आपको कि ये चैप्टर जो है उसमें एक लड़का है जो कि लॉयर है, लॉ की डिग्री हासिल की है उसने। और उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या ट्रेजेडी होती है, एक ट्विस्ट आता है। लास्ट में उसको ऐसा ट्विस्ट मिलता है जिससे कि वो एकदम भौचक्का रह जाता है। तो वो क्या ट्विस्ट है वो पढ़ेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। अच्छे से गौर से सुनिएगा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद में वो एक अच्छी सी लॉ फर्म में क्लर्क के असिस्टेंट यानी जूनियर क्लर्क के हिसाब से वहां पे काम करता था। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, मतलब उसको वहां पे लीगल काम ऐसे काम करने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि किस लिए रखा गया था, बट टू डू सर्व समन्स लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। मतलब उसको लॉयर का काम जो होता है उस काम के हैसियत से वहां पे नहीं रखा गया था, बल्कि जो छोटे मोटे कागज पकड़ाने होते हैं या फिर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई समन देना होता है, उसके लिए उसको एक जैसे कि कोई वो प्राइवेट चीफ सा डिटेक्टिव है, उसको वो काम दिया जाता है कि भाई जाके तुम ये पैकेज उसको दे आओ, इसको तुम ढूंढ के आओ, ये चीज उसको दे के आओ। आई हैड टू गो टू द डर्टी एंड शैडो कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, मतलब अपने विक्टिम्स का देखने के लिए, उसकी जान पहचान करने के लिए उसको सिटी के ऐसे ऐसे इलाकों में भेजा जाता है जहाँ पे बिल्कुल गंदगी या कूड़ा करकट ऐसे मतलब ऐसे रहते हैं। तो वहां पे उसको विक्टिम को जो जिसके बारे में मतलब उसको टॉपिक बनाना है, उसको वहां ढूंढने के लिए उसको ऐसे जगहों में भेजा जाता था। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. मतलब उसको इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, उसको ये काम पसंद ही नहीं था। उसको क्या काम पसंद था कि जो लॉयर की डिग्री उसने हासिल की है तो उसको एक ऐसे अच्छा सा काम जो कि उसको ये बता सके कि भाई हाँ ये मेरा काम है। अब जो वो काम करता था उससे वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था। आई इवन कंसिडर फ्लिंग टू माई होम टाउन, मतलब उसको कई बार ऐसा लगता था कि भाई मेरा जो गांव है वहां मैं चला जाता हूँ। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, मतलब वहां पे एटलीस्ट मैं छोटा ही सही पर एटलीस्ट एक लॉयर तो रहूंगा, एक वकील तो कहा जाएगा मुझे। विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, मतलब ये जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है मेरा कि यहाँ जाओ ऐसे जाओ ये समझ दो वो समझ दो, एटलीस्ट इससे तो मेरा पीछा छूटेगा। मैं एक रेप्यूटेटिव लॉयर बन के वहां पे, अभी गांव है तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा ऐसे लॉयर्स वगैरह रहते नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मेरी लाइफ एटलीस्ट यहाँ से ये जो अनप्लेजेंट काम है इससे तो मुझे पीछा छूटेगा। सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins, या Lutkins हम बोल सकते हैं। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letter। वो क्या कह रहा है? So I rejoiced one day when they sent me, एक दिन मुझे पता चला कि भाई मेरा जो मेरे हेड है वो मुझे 40 मील दूर इन द कंट्री, अपने देश में 40 मील दूर वो एक गांव में उसको भेज रहे हैं जिस गांव का नाम है न्यू मिलियन, टू सर्व समन, मतलब एक ऐसा समन देने के लिए। किसको देने के लिए? ऐसे इंसान को जिसका नाम था ओलिवर लटकिंस। और वो क्या था? अरे उसको एक केस के अंदर वो मतलब मेन वो था गवाह जिसे हम कहते हैं, उसकी गवाही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसको बहुत सारे लेटर्स और समन्स दिए गए लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। When I go to New Mullion, मतलब जब वो न्यू मुलियन में गया, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed। मतलब मुझे लगा कि भाई मैं गांव में जा रहा हूँ तो वहां का वातावरण जो है वो बहुत ही सिंपल सा और मतलब बहुत ही स्वीट सा होगा, वहां पे ऐसे ज्यादा ऐसे लोग नहीं। लेकिन मेरी जो आकांक्षाएं थी, जो मैंने विचार सोचे थे कि भाई ऐसा होगा, उससे तो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया कि वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो कैसा था? इट्स स्ट्रीट्स वेयर रिवर्स ऑफ मड, मतलब कीचड़ से भरे हुए उसकी जो सड़कें थी, कीचड़ से खड्डे, उसमें पानी उसमें कीचड़, ऐसी सड़कें थी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड और सार ब्राउन, मतलब वहां पे ऐसे लकड़ियों के खांचे से बने हुए थे जिनमें दुकानें थी, जो कुछ तो पेंटेड थी कुछ ऐसे लकड़ियों की बस वो सिंपल बिना पेंट का था।
तो कुछ खास ऐसा कुछ था नहीं। और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, मतलब हल्का सा किसी में पेंट उतरा हुआ था, किसी में नहीं उतरा हुआ था, किसी में पेंट ही नहीं किया हुआ था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। एक चीज जो मुझे सबसे ऐसे थोड़ी सी अच्छी लगी, जो मेरी आंखों को अच्छी लगी, वो ये थी, वहां पे एक मैन, डिलीवरी मैन मतलब ये जो व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो कह रहे हैं वहां पे स्टेशन पे वो एक आदमी था जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखो, ही वॉज अबाउट 40 साल की उम्र का था लगभग, रेड फेस, लाल चेहरा था उसका, चीयरफुल, हंसमुख था, एंड थिक अबाउट द मिडिल, मतलब बीच में से थोड़ा सा ऐसा ठीक ठाक सा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वोर्न, मतलब पहने अच्छे कपड़े थे लेकिन वो गंदे थे। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, उसका स्वभाव जो था वो बहुत ही फ्रेंडली था, दोस्ताना स्वभाव का था, मतलब किसी से भी हंस के बात करता था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, मतलब यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, मतलब तुम उसे देख के समझ जाओगे एकदम से कि हाँ उसे लोग पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है। आई टोल्ड हिम, मतलब मैंने कहा कि मुझे चाहिए टू फाइंड ए मैन नेम्ड ऑलिवर लटकिंस। उसने क्या कहा, लॉयर ने वहां जाके उस आदमी को, कि भाई मुझे एक आदमी की तलाश है जिसका नाम है ऑलिवर लटकिंस। लटकिंस, तब उस जो जो तांगा ड्राइवर या जो भी, देखिए यहाँ नीचे एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे ये जो इंसान बैठा है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसने क्या कहा, देखिए जब इसने ये कहा कि लटकिंस, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, वो क्या कह रहा है कि मैंने लटकिंस को अभी लगभग 1 घंटे पहले ही देखा था, यहाँ पे वो इधर घूम रहा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, हार्ड फेलो मतलब उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ इधर कुछ उधर करता ही रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्ज शॉप, वो पोकर गेम का बहुत बड़ा मतलब प्लेयर था, उसको पोकर खेलना बहुत पसंद था। तो वो क्या कह रहा है कि उसको वो पोकर गेम स्टार्ट करने वाला है, एक फ्रिट्ज शॉप है उसके पीछे। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, मतलब वो कह रहा है कि मैं बता दूंगा, पर लटकिंस को पकड़ने की इतनी क्या जल्दी है, मतलब कुछ विशेष काम है। यस, हाँ, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, मुझे शाम की जो ट्रेन है, सॉरी, मुझे दोपहर की जो ट्रेन है वो पकड़ना मुझे जरूरी है, मैं उसको पकड़ के वापस अपनी सिटी को जाना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, मतलब मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सीक्रेट है। आई टेल यू वॉट आई हैव गॉट अ हैक, वो कह रहा है कि देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ये व्हीकल है हैक, और इससे ये मैं अभी लेके आता हूँ। आई गेट इट आउट, मतलब मैं लेके आता हूँ, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिन, मतलब हम साथ साथ चल सकते हैं और मैं आपकी मदद करूंगा लटकिन्स को ढूंढने में। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग आउट, मुझे पता है लगभग जिन जगहों पे वो जाता रहता है। He was so open and friendly that I glowed up with the warmth of his affection, मतलब वो लॉयर क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से वो उसकी मदद कर रहा था मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं इतना उससे इंप्रेस हो गया कि वो जो कह रहा था मैं बस सुनते ही जा रहा था उसकी बात। I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real, वो क्या कह रहा है, I knew of course that he wanted the business, वो क्या कह रहा है, मुझे पता है कि भाई उसको बिजनेस चाहिए, लेकिन वो बहुत ही, वो क्या कह रहा है देखो, but his kindness was real, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, ये सच्ची बात है। I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. वो क्या कह रहे हैं देखो, कि मैं जब उससे बात कर रहा था तो मुझे पता था कि जो अगर मैं उसके जो तांगा समझिए, हम टोंगा बोलेंगे इसको, तो इसमें जो हम सवारी करेंगे तो भाई वो पूरे दिन अगर घूमेगा या मेरे साथ जितनी जगह जाएगा तो उसको चार्ज क्या लेगा, फिर तो वो बहुत पैसे बोलेगा। तो लॉयर क्या कह रहा है कि मैंने उससे बार्गेन किया कि देखो इतने नहीं, तुम इतने पैसे लेना, इतने घंटे के इतने पैसे लेना। तो फाइनली उसने क्या पक्का किया कि $2, 1 घंटे के $2 वो उसको देगा, और वो उसमें मान गया। और वो तांगे वाला गया, अपने पास में कहीं घर था उसमें से वो अपना कैरेज लेके आया, जो ये साधन जिसे हम कहते हैं, ये लेके आया। और ये कैसा था, सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, मतलब एक काला डब्बा जो कि पहियों के ऊपर चल रहा है। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर्स द कैरेज, वो क्या कह रहा है, हेलो यंग मैन, ये है मेरा कैरेज, ये है मेरा साधन जिससे मैं आपको लेके जाऊंगा। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, मतलब उसकी जो प्यारी सी मुस्कुराहट थी, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं हम कितने ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त, पुराने दोस्त हैं। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर, ये गांव के लोग कितने अच्छे हैं कि वो अनजान लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, वो क्या कह रहे हैं देखो, मैंने तो उसको कहा भी नहीं, फिर भी उसने अपना ही टास्क समझ लिया कि भाई ये मेरा काम है, तो मैं ओलिवर लटकिंस को ढूंढ के इसके साथ बताऊंगा, भाई मैं उसको बताऊंगा मैंने ढूंढ लिया इसको।
मतलब उसके साथ उसको ढूंढवाएगा. He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. वो क्या कह रहा है तांगे वाला कि देखो मैं किसी बात में बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक अनुमान लगाया है कि शायद तुम लटकिंस से कुछ पैसे लेने के लिए आए हो. He never pays anybody a cent. वो किसी को एक आना भी नहीं देता है. He still owes me 50 cents on a poker game. मतलब वो क्या कह रहा है, पोकर गेम में भी उसने 50 मतलब सेंट्स जो है वो उसने मुझसे लिया था, जो कि मुझसे आज तक उसने मुझे वापस नहीं किए. आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम. वो क्या कह रहा है, मैं बेवकूफ था जो मैं उसके साथ वो गेम खेला. ही इज नॉट रियली बैड. वो सच में इतना बुरा नहीं है, लेकिन बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी. लेकिन उसको पैसे के मामले में अपने साथ रखना या उसको पैसे उधार देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है. इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम्हें उससे कुछ पैसे लेने हैं इन दोज फैंसी क्लोथ्स, मतलब सॉरी ऐसे कपड़ों में, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू. मतलब अगर वो तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखेगा, तो अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुमसे इतना दूर चला जाएगा कि फिर तुम उसको पकड़ ही नहीं पाओगे. ओके, फिर क्या कह रहे हैं देखो, एंड गेट अवे फ्रॉम यू. इफ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिट्स. मतलब अगर कह रहा है कि अगर तुम कहते हो, अगर तुम चाहते हो, तो मैं फ्रिट्स के पास जा सकता हूँ. एंड आस्क फॉर हिम, और पूछ सकता हूँ उसके बारे में. एंड यू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी. मतलब मैं अंदर जाऊंगा और तुम मुझ पे नजर रखना. आई लव्ड हिम फॉर दिस. जब उसने ये बात कही तांगे वाले ने, तो मैं तो मतलब मुझे ये बात उसकी इतनी अच्छी लगी कि ये मेरा जानकार नहीं है, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी हेल्प कर रहा है. बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस. अगर मैं अकेला ढूंढता तो शायद मैं लटकिंस को कभी नहीं ढूंढ पाता. विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वाज श्योर ऑफ गेटिंग माय मैन. मतलब ये जो ड्राइवर था जो उसको ड्राइव कर रहा था, जो उसकी हेल्प से पक्का वो लटकिंस को ढूंढ ही लेगा. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. वो क्या कह रहा है, मैंने उससे बात की और मैंने उसको ये भरोसा दिलाया कि मुझे सिर्फ उसको एक कागज है, वो उसको उस तक पहुंचाना है, एक समन है, वो मुझे उस तक पहुंचाना है. किस तक? लटकिंस तक. That the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. वो क्या कह रहा है, उस समन के अंदर क्या था, मतलब उसको उस पर इतना भरोसा हो गया कि उसने जो सीक्रेट बात थी वो भी उसको बता दी. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखो, ये जो आदमी है, ये जो है, ये मुझे सिर्फ इसको एक, ये हमारा एक विटनेस है, एक गवाह है, कि अगर इसकी गवाही अगर हमारे केस में दे देता है तो हमारा केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और मुझे सिर्फ इसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है. द ड्राइवर लिसनड अर्नेस्टली. वो ध्यान से सारी बातें सुनता रहा. एट द एंड, आखिर में आके, ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड. वेल, वी ऑल गिव ब्रदर लटकिंस अ लिटिल सरप्राइज. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. वो क्या करे, एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड. मतलब कंधे पे उसके हाथ रखा और उसने क्या कहा देखो, वेल देखिए, वी विल गिव ब्रदर लटकिंस अ लिटिल सरप्राइज. हम लटकिंस को एक छोटा सा सरप्राइज देंगे. तो वो क्या कह रहा है लॉयर की, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलो तो चलते हैं उसे ढूंढने. मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन. वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे या तो बिल बोलते हैं या मैग्नुसन बोलते हैं. ये कौन कह रहा है, वो तो ये जो कैरेज ड्राइवर है ये बोल रहा है. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. वो क्या कह रहा है, मेरा जो बिजनेस है, ये जो काम करता हूं मैं, वो मेरा एक बिजनेस है, छोटा सा एक धंधा है मेरा, जिसका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. ऑल राइट बिल, ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स. वो क्या कह रहा है, चलो बिल अब चलते हैं फ्रिट्स की ओर. यस, लटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. वो क्या कह रहे हैं, हाँ वो वहां जरूर मिलेगा, इधर उधर कहीं तो मिलेगा वो वहां पे. प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर. वो पोकर बहुत खेलता है. ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल. वो लोगों को धोखा देने में माहिर है. डिसीविंग मतलब धोखा देना. बिल सीम्ड टू एडमायर लटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. ऐसा लग रहा था जैसे बिल जो है वो उसकी डिसऑनेस्टी, मतलब जो वो सच्चा आदमी नहीं था, लेकिन वो जो झूठ बोलता था, जो धोखा देता था, ऐसे लग रहा था जैसे बिल उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी जो कमियां थी उसकी तारीफ कर रहा है कि बिल ऐसा इंसान था. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. मतलब वो क्या करे, अगर बिल पुलिस वाला होता तो शायद वो लटकिंस को इज्जत से पकड़ता, और फिर जब वो उसको जेल में डालता तो उसको बहुत ही रिग्रेट होता कि अरे मैंने ऐसे इंसान को जेल में डाल दिया. ठीक है, बिल लेट मी इनटू फ्रिट्स. बिल चलो फ्रिट्स में चलो और अंदर चलो. हैव यू सीन ऑलिवर लटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चेयरली. वो क्या कह रहा है, किसी को पूछा, उसने क्या कहा कि क्या तुमने ऑलिवर लटकिंस को देखा है यहाँ पे? ठीक है, वो पूछ रहा है किसी को, उसके कोई दोस्त को, कि भाई क्या तुम्हें इधर उधर कहीं दिखा है वो? सेड बिल चेयरफुली, हंसते हुए, मतलब ऐसे नॉर्मली पूछते हुए कि किसी को कोई शक ना हो. फ्रिट्स लुक एट हिम. फ्रिट्स जो है उसने उसकी तरफ देखा.
हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल मतलब बिल के ऐसे होके, बिल के सामने होके, ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड यस ही वाज इन हियर अ लिटिल व्हाइल अगो। वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ वो यहाँ था तो सही, लेकिन कुछ टाइम पहले तक था। यस ही इज गॉन ओवर टू गुस्तफ टू गेट अ शेव। वो शायद गुस्तफा के पास गया होगा अपनी शेविंग करवाने के लिए। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। वो क्या कह रहे हैं टोंगा ड्राइवर, कैरेज ड्राइवर, कि अगर वो यहाँ आता है तो उसको कहना कि भाई मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसको देखने के लिए आया था। Fritz looked at me, hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. Okay, well, if he comes in, tell him I am looking for him. जैसे कि मैंने आपको समझाया कि भाई अगर वो यहाँ पे आए तो उसको कह देना कि भाई मैं उसे ढूंढ रहा था। We drove to Gustav's barber shop. बार्बर मतलब शेविंग, जो जहाँ पे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं। तो वो कह रहे कि हम वहां गए, उसकी शॉप पे गए। फिर बिल ने उसको किसी को पूछा कि अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, सबसे पहले बिल गया फिर से। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, मैं दरवाजे पे खड़ा खड़ा उसको देख रहा था। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लटकिंस। मतलब वो कह रहा है उसने सिर्फ गुस्ताव्स को नहीं पूछा, बल्कि आसपास में और भी 2-3 जने थे, उनको भी पूछा कि क्या उन्होंने लटकिंस को देखा है। द स्वेड हैड नॉट, स्वेड जो था उसका, गुस्ताव जो था, वो कह रहा है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। ही सेड एंग्रीली, गुस्से में, कि नहीं मैंने नहीं देखा उसको। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा। एंड डोंट केयर टू, और बिल्कुल भी इस चीज का वो मत करो, इस चीज का केयर ही मत करो कि मैंने उसको, मतलब मैंने उसको देखा ही नहीं है। वो बहुत गुस्से में था, एंग्रीली उसने रिप्लाई किया। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। वो कह रहा है कि मेरी तो छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हें वो मिलता है तो तुम मेरे नाम के, जो मेरे से उसने $35 उसने मुझसे लिए हैं, जिसका नामो निशान नहीं है उसके देने का, अगर वो आपसे मिलता है तो आप वो $35 भी उससे ले लेना मेरा नाम लेके। one of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel. वो क्या कह रहा है, उनमें से एक जो कस्टमर था उस शॉप पे, उसने कहा कि शायद मैंने लटकिंस को अभी देखा है मेन स्ट्रीट की तरफ जाते हुए, ये दिस साइड ऑफ द होटल, मतलब होटल के इस साइड से वो उधर गया है। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, जैसे ही हम हैक में बैठे, बिल concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for ship। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि गुस्ताव के पास वो गया, शायद उसके पास इनफ मनी नहीं था, या जो भी मतलब उधार ले रखा था, शायद वो यहाँ आया ही नहीं है, तो शायद वो किसी और के, गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेव, मतलब किसी और शॉप में गया है शेविंग करवाने के लिए। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। तुरंत वो बिना टाइम वेस्ट किए वो ग्रे की शॉप पे गए, लेकिन वहां भी कुछ ही मिनटों के हिसाब से उसने लटकिंस को खो दिया मिलना। वो 5 मिनट पहले ही वहां से निकल चुका था। ही हैड जस्ट लेफ्ट, मतलब अभी अभी 2-3 मिनट पहले वो यहाँ से निकला है। probably for the pool room, मतलब pool room के लिए। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarette and gone out। वो क्या कह रहा है, पूल रूम में जाके वो वहां पे उसने एक सिगरेट का पूरा पैकेट खरीदा, और वो क्या कह रहा है, एंड गॉन आउट, और वो यहाँ से बाहर चला गया। सो वी परसूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग, मतलब उसके पीछे पीछे तो थे हम, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे हम। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, मतलब लगभग पीछे इधर उधर जहां बोला तहां तक 1 घंटे लगातार, जब तक कि 1 नहीं बज गया हम उसके पीछे ही जाते रहे, कभी इधर कभी उधर। आई वॉज हंग्री, अब मुझे भूख लग रही थी। बट I had so enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। भूख मुझे बहुत तेज लग रही थी, लेकिन जब मैं बिल के साथ इतनी सारी जगहों पे गया, और लटकिंस के जो न्यूज थी कि भाई हाँ वो 5 मिनट पहले गया है, वो 2 मिनट पहले गया है, वो 3 मिनट पहले गया है, इस चीज को देख के शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लटकिंस को कभी पकड़ ही नहीं सकेंगे, शायद मैं लटकिंस को कभी पकड़ ही ना पाऊं। ठीक है, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। अब वो क्या कहता है कि क्या हो अगर हम कुछ थोड़ा बहुत खा लें। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। वो क्या कह रहा है लॉयर, कि चलो भूख लग रही है, मैं ये कहता हूँ कि चलो हम खाना खाते हैं और तुम्हारे खाने का बिल भी मैं पे कर दूंगा। वेल आई ऑट टू गो होम टू दी वाइफ। वो क्या कह रहा है ड्राइवर जो है कि नहीं मैं घर जाके अपनी बीवी के पास जाना चाहूंगा और मैं उसी के हाथ का खाना खाना चाहूंगा। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट, मतलब मुझे इन रेस्टोरेंट्स में जाना ज्यादा पसंद नहीं है। ओनली 4 of them and they are all bad। मतलब 4-5 ही है और सारे बेकार है, मतलब मुझे किसी का भी खाना इतना पसंद नहीं है। टेल यू व्हाट विल डू, टेल यू व्हाट विल डू, बताओ अब क्या करें। वेल गेट द वाइफ, तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, टू पैक अप ए लंच फॉर अस, तुम्हारे और मेरे लिए खाना पैक करवा के लाओ। शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, मतलब वो कह रही है कि लगभग $0.50 ही वो पैसे लेगी, लेकिन वो अच्छा खाना देगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर ऑफ ए ग्रीसी मील इन द रेस्टोरेंट। तो
तेल से भरा हुआ जो ऐसा तेली ऑयली खाना होता है, उससे तो बहुत अच्छा खाना मेरी वाइफ बनाएगी, और सिर्फ $1/2 एक लंच टाइम का एक टाइम के खाने का चार्ज करेगी। एंड विल गो अप टू वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी। वो कह रहा है वेड्स हिल पे जाके वहां पे इतना सुंदर नजारा है, खाना खाते जाएंगे और वो नजारे को देख देख के इंजॉयमेंट होती जाएगी, मजे भी करेंगे खाना खाते खाते। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. वो क्या कह रहा है कि मुझे पता था कि भाई बिल जो हेल्प कर रहा है वो सिर्फ एक ब्रदरली लव के लिए, मतलब भाईचारे के लिए नहीं कर रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। आई वॉज प्लेइंग हिम फॉर हिज टाइम, इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours। मतलब मैं आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मतलब उसके जो समय वो मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, जो वो मेरा अपना समय जो मेरे साथ बिता रहा है, उसके एक एक सेकंड के लिए मैं उसको पे कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने उसको लगभग 6 घंटे के 6 घंटे वो साथ थे, और उसका मैंने एक एक रुपया उसको दे दिया था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फॉर्म। सारा का सारा जो चार्ज था वो मैंने अपने फॉर्म को बता दिया, भाई इतने घंटे मैं इसके साथ रहा, ये मुझे इन्फॉर्मेशन देता रहा, फॉर्म ने उसका सारा चार्ज दे दिया। at what then was a very high, but he was no more dishonest man। मतलब at what time then a very high price, okay, but he was no more dishonest then। वो क्या करे, वो जो भी था, लेकिन अब उसको देख के हम उसकी बातें सुन के हम ये नहीं कह सकते कि वो एक, अब ये नहीं लग रहा है कि वो एक डिसऑनेस्ट मैन है, ठीक है, मतलब कि वो झूठ बोलता है ऐसा लग नहीं रहा है। आई चार्ज द होल थिंग टू द फॉर्म, मतलब सारा का सारा जो चार्ज था वो उस फॉर्म को बता दिया कि भाई ऐसे 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 इतना टाइम लगा है और इसका चार्ज आपको देना है। बट it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city। वो क्या कह रहे हैं देखो, कि एक नए इंसान को, अनजान व्यक्ति को एक अनजान शहर में जाके एक अनजान व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो बिल है उसके लिए वो बोल रहा है कि वो इतना चेयरफुल इंसान है कि इतना खुश होके वो मेरी जो परेशानी, मेरी जो टेंशन है, उसके साथ साथ वो अपना भी टाइम लगा रहा है, मेरी मदद कर रहा है उसको ढूंढने में, जो कि मैं शहर में नया हूं फिर भी वो मेरी मदद कर रहा है। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जहां वो ऊपर वेट्स हिल में जाके वो बैठे, लुकिंग ओवर द पेस्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, अ पेंटेड एंड पेंटेड अ पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। वो क्या कह रहे हैं देखो, कि एज वी सेट ऑन द, जैसे हिल टॉप पे बैठे और उसने बात शुरू कर दी न्यू मिलियन के बारे में, कि भाई अपने शहर के बारे में बात करी, और एक एक पिक्चर पेंट कर दी एकदम से, कि वहां के लोगों के बारे में शब्दों का ऐसा जाल बुना उसने, ऐसा जाल बनाया कि एक दिमाग में एक पिक्चर बैठ गई कि हाँ यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के पीपल ऐसे हैं, यहाँ पे ये चीज ऐसी है, हर एक चीज के बारे में, ठीक है। ही नोटिस एवरीथिंग, he noticed everything but no matter how much he might laugh at people। मतलब वो हर चीज नोटिस करता है, किसी भी चीज के बारे में सब कुछ नोटिस करता है वो, एवरीथिंग, लेकिन हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, वो लोगों पे कितना हंसता है ये नहीं पता अभी तक। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, वो उनकी बेवकूफियों को फॉरगेव मतलब माफ भी कर देता है, उनको समझता भी है, हर चीज, मतलब उसको वो कोशिश करता है कि कुछ अच्छा करे। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt। वो क्या कह रहा है कि he described the minister की जो पत्नी थी उसके बारे में उसने कहा कि उसने चर्च में इतनी तेज आवाज में बोला था जब she was most in debt, मतलब जब वो बिल्कुल कर्जे में डूब गई थी। He commented on the boys who came back from college in fancy dress। मतलब उसने जो कॉलेज से लड़के आ रहे थे जो कि अजीब से कपड़े पहन रखे थे, फैंसी कपड़े पहन रखे थे, उनके बारे में उसने कमेंट किया था। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। मतलब वो उस he told about the lawyer whose wife, मतलब वो उन वकीलों के बारे में बात कर रहा है जिनकी बीवियां कभी भी कामयाब नहीं होती कि दोनों कॉलर और जो टाई होती है उसको सही तरीके से कैसे करें, मतलब वो हर चीज पे हर चीज का ध्यान रखता था
एक एक चीज पे, और फिर वो उनपे कमेंट भी करता था। कहने का मतलब सिर्फ यही है, तात्पर्य इससे कोई खास इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए बताया गया है। He made them all alive, उसने उन सारी बातों को जिंदा करके बता दिया। वो जिस तरीके से बात बताता था ऐसे लग रहा था कि सच में वो बात अभी हो रही है। On that day I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better। और उस दिन मुझे उस सिटी के बारे में, एक एक चीज के बारे में पता चला, और मुझे ये भी पता चला कि क्यों इस जगह मतलब एंड टू लव इट बेटर, और मतलब इस जगह के जो लोग हैं उनको क्यों इतना प्यार मिलना चाहिए, या फिर हम मुझे इतने अच्छे क्यों है, वो इतने प्यारे लोग क्यों हैं कि वो बहुत ही मासूमियत के साथ यहाँ पे रहते हैं। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज, बिल को इन कॉलेज के सिटियों के बारे में समझ लो कुछ नहीं पता था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री, वो बहुत सारे कंट्रीज में घूमा हुआ था। विशेष वो यहाँ का नहीं था, वो सिर्फ यहाँ के बारे में कुछ चीजें जानता था, वो नोटिस करता था। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और मतलब उसने बहुत सारी नौकरियां करी थी। फ्रॉम दी फ्रॉम हिज एडवेंचर he has brought back of philosophy of simplicity and laughter strengthened me। वो क्या कह रहे हैं देखो, उसके मतलब क्या है कहने का, कि बहुत सारी नौकरियां की। फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट ए पैक ऑफ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, मतलब उसने अपने साथ जो जो उसके साथ हुआ या जो जो उसने नोटिस किया वो सारी चीजें वो उसको बताता, और उससे मुझे इतनी हिम्मत मिलती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि देखो ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। We left that peaceful scene of meadow and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to the mother's farm 3 miles north. We drove out there like plans. वो क्या कह रहे हैं देखो, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडो, मतलब वहां जो आराम से वो बैठे थे उस जगह को छोड़ के, अब जहां उन्होंने वो सफर छोड़ा था बीच में लटकिंस को ढूंढने का, वहां से उसने फिर शुरू किया, लेकिन उनको वो नहीं मिला। लास्ट में बिल ने क्या किया, एक उसके दोस्त को कॉर्नर में ले गए और उसको पूछा कि भाई सच सच बता आखिर वो है कहाँ। तो फिर उसने कहा एडमिट कि मुझे लगता है कि जैसे ओलिवर जो है वो अपनी माँ के फार्म हाउस, मतलब अपनी मम्मी के पास गया, जो कि नॉर्थ में 3 माइल्स दूर, मतलब नॉर्थ के साइड में 3 माइल्स अवे फ्रॉम नॉर्थ, सॉरी 3 माइल्स नॉर्थ की तरफ। वी ड्रोव आउट देयर, वो वहां भी गए, लेइंग प्लान्स, भाई अपने प्लान्स दिमाग में, प्लान्स के बारे में सोच, उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे क्या कहा जाए कि वो मेरे हाथ लग जाए। आई नो ओलिवर्स मदर, वो कह रहा है मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ। शी इज अ टेरर। बिल साइड, I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs। वो क्या कह रहा है कि मैं ओलिव की मदर को अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो भाई एक खतरनाक टेरर है, क्योंकि एक बार आई टूक ए ट्रंक आउट, मतलब एक ट्रंक लेके गया था और उसकी मम्मी ने ऑलमोस्ट मेरी खाल उधेड़ दी थी। किस लिए, कि भाई मैंने उस डब्बे को, उस ट्रंक को इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग, मतलब मैंने इतनी पोलाइटली उसको हैंडल नहीं किया था, सिर्फ इसलिए उसकी मम्मी ने मेरी खाल उधेड़ दी थी। शी इज अबाउट 9 फीट टॉल, मतलब 9 फीट लंबी है वो, एंड 4 फीट थिक, और बहुत हेल्दी भी है। 4 फीट थिक एंड क्विक एज ए कैट, एक बिल्ली की तरह झपट्टा मारती है, बिल्ली की तरह तेज है एकदम। एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो अच्छे से बात भी कर सकती है। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him, मतलब I'll bet Oliver heard that, मतलब उसको लगा, ओलिवर को ये पता चल गया है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। चेजिंग हिम मतलब पीछा करना। एंड ही इज गॉन आउट देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, और वो अपनी मम्मी के पीछे छुपने के लिए, उसको पता चल गया कि भाई कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वो जाके अपनी मम्मी के पीछे छुप गया। वेल विल ट्राई हर, देखते हैं, चलो उसकी मम्मी को भी ट्राई करते हैं। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय, लेकिन इस बार तुम ये चीज मुझे करने देना, तुम मत जाना।
You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. वो क्या कह रहा है, तुम लिटरेचर और लॉ में तो अच्छे हो, लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि तुम बातें करने में और उसकी मम्मी को हैंडल करने में पूरे नहीं पड़ोगे, मुझे पता है इस चीज का। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, मतलब एक ठीक ठाक से फार्म यार्ड के अंदर वो पहुंचा। वी वेर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन। इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन मतलब एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत ही खुशनुमा स्वभाव की थी, वो उनसे हम जाके वहां मिले। My glued bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson." मतलब जो उसका जो ड्राइवर था वो उसके साथ बहुत ही खुश होके ब्रेवली उसके पास गया और उसने जाके क्या कहा, क्या मैं आपको याद हूँ? बिल मैग्नुसन, द कार्टर एंड हैकमैन। वो बता रहे कि मैं वो हूँ, वो कार्टर और हैकमैन, आपको याद है वो? आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, मैं आपके बेटे ऑलिवर को ढूंढना चाहता हूँ। I don't know anything about Oliver and I don't want to see and I don't want to, मतलब मैं कुछ नहीं जानती ओलिवर के बारे में और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। She shouted, shouted मतलब जोर से चिल्ला के बोलना। Now look here, we have just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. वो क्या कह रहा है, देखो अब सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि ये जो यंग मैन मेरे पीछे है, ये कोर्ट से एक समन लेके आया, एक नोटिस लेके आया है कि भाई इसके पास पूरा अधिकार है, लीगल नोटिस है इसके पास कि ये इसके घर की तलाशी ले सकता है। किसके घर की? ऑलिवर लटकिंस के। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिल ने ऐसा मतलब उसको बोला कि जैसे पता नहीं मैं कौन सी पोस्ट पे हूँ और बहुत ही मेरी इंपॉर्टेंस बता दी उन्होंने। एंड द वुमन वाज इम्प्रेस्ड, और वो जो औरत थी वो इम्प्रेस हो गई कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी कोई बड़े पोस्ट से आए हैं, तो इनको हम कुछ नहीं कह सकते। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड, मतलब वो किचन की तरफ गई और वो उसके पीछे पीछे चले गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन, she seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. वो क्या कह रही है कि उसके हाथ में एक आयरन थी जिसको उसने गर्म किया स्टोव से, और वो कह रही है तुम घर की तलाशी ले तो सकते हो लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी आयरन से जलना पड़ेगा, तभी तुम इस घर की तलाशी ले सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को जला दूंगी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट हर फ्राइटेंड रिट्रीट, मतलब वो जो डर रहे थे उसके ऊपर उसको हंसी भी आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शील मर्डर अस, वो क्या कह रहे हैं, भाई यहाँ से बाहर चलो नहीं तो ये हमारा खून कर देगी। Bill whispered outside. He said, "Did you see her smile? She was laughing at us." Bill धीरे से फुसफुसाते हुए क्या बोला कि बाहर चलो, क्या तुमने देखा उस औरत की मुस्कुराहट को, वो कैसे हम पे हंस रही थी। I agreed that it was a pretty disrespectful treatment. वो क्या कह रही है कि मैं ये देख रहा हूँ कि भाई हम वहां गए तो हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया गया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, मतलब वो बार बार सिर्फ बेल के बारे में ही सोच रहा था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। वो क्या कह रहे हैं, बिल मैग्नुसन के बारे में सोच रहा था और सच में मुझे लग रहा था कि मुझे न्यू मिलियन आना चाहिए लॉ की प्रैक्टिस के लिए। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustavs and 100 other slow spoken simple wise neighbors। वो क्या कर, अगर मैं बिल से नहीं मिलता तो मुझे ये फ्रिट्ज है, गुस्ताव्स और जो इतने प्यारे लोग हैं गांव के जो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, ऐसे लोगों से मैं कैसे मिलता। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms। मतलब यहाँ पे जो छवि दिखाई गई है वो तो लॉ फर्म से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ के लोग तो बहुत ही ऑनेस्ट और मतलब हैप्पी लाइफ जीने वाले लोग हैं। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे खजाना मिला था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे जीने का एक नया नजरिया दिख गया था, जीने का एक नया तरीका दिख गया था मुझे। बट इफ आई डू नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस द ऑफिस डिड, मतलब अगर मैं लटकिंस के बारे में ज्यादा ना सोचूं, ऑफिशियल की नजरों में जैसे उनके अंडर काम करने में अगर मैं ज्यादा ना सोचूं, तो आई फाउंड देम ऑल अपसेट। तो मैं अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे ऑफिस की तरफ देखती हूँ तो शायद मैं देखता हूँ, सॉरी, तो शायद मैं उनको अपसेट किया क्योंकि मैंने उनका काम नहीं किया, मैं लटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगले दिन सुबह वो केस जो था जो लटकिन से जुड़ा हुआ था वो कोर्ट में जाने वाला था। एंड दे हैड टू हैव लटकिन, उन्हें किसी भी हालत में लटकिन चाहिए था। आई वाज अ शेमफुल यूजलेस फूल
मतलब मैं एक बहुत ही बेशरम, यूजलेस, किसी काम का नहीं, एकदम मूर्ख था। दैट That morning, my promising legal career, that morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. मतलब वो क्या कह रहा है कि ये तो पक्का था कि अगली सुबह जो होने वाली है, वो मेरे जो करियर है, लीगल करियर, वो खत्म होने वाला है, उसमें दी एंड का ठप्पा लगने वाला है कि भाई इससे आगे ये काम कर ही नहीं सकता। ठीक है। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, चीफ तो मुझे मार ही डालेगा क्योंकि मैंने ये काम किया ही नहीं है। He hinted that I might do well at digging ditches. I was ordered back to New Mullion and with me went a man who had worked with Lutkins. वो क्या कह रहा है कि उसने मुझे क्या कहा कि he hinted that I might do well at digging ditches. वो क्या कह रहा है कि हाँ, मैं खड्डे खोदने में, बेवकूफ बनाने में तो एक नंबर हूँ। तो इसीलिए उसको फिर से ऑर्डर मिला कि तुम न्यू मुलियन जाओ, और इस बार उसके साथ जो लोग गया वो ये था जिसने लटकिंस के साथ पहले काम किया हुआ, मतलब उसने लटकिंस को देखा हुआ है। आई वॉज रेदर सॉरी, मैंने सॉरी बोला क्योंकि बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, मतलब ये, मतलब बिल के साथ जो मेरा रिश्ता बना था वो जो है वो, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये चीज करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, जब न्यू मिलियन पे ट्रेन पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, मतलब बिल जो था वो वही स्टेशन पे था। नियर हिज कार्ट, अपनी कार्ट के पास खड़ा था। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस, और उसके पास कौन खड़ी थी, वही बूढ़ी शेरनी। लटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, मतलब बिल के साथ हंस के, मुस्कुरा के, ठहाके मार मार के हंस के उसके साथ बातें कर रही थी। नॉट क्वेरलिंग, मतलब बहसबाजी नहीं कर रही थी एट ऑल। मदर वाज देयर टेकिंग एंड लाफिंग विद बिल, मतलब वो उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। कोई उसमें ऐसे देख के उनको लग नहीं रहा था कि उनके बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा हो रहा है क्या। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There's the fine fellow, a real man. I spent the day with him." जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरे, उसके साथ जो आदमी था उसको उसने बिल की तरफ पॉइंट उंगली करके दिखाई कि यही वो इंसान है जिसने उस पूरे दिन मेरा साथ दिया, और यही आदमी है जो मेरे साथ पूरे दिन था। He helped you hunt for Oliver Lutkins. उसने क्या कहा, जो उसके साथ आया था लॉयर के साथ, कि क्या ये वो आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की थी ऑलिवर लटकिंस को ढूंढने में। तब लॉयर क्या कह रहा है, यस, हाँ, ही हेल्प मी अलॉट, हाँ उसने मेरी बहुत मदद की थी। ही मस्ट हैव ही इज लटकिन सिंसियर, वो क्या कह रहा है, अरे बेवकूफ, ये खुद लटकिंस है, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। व्हाट, वो कह रहा है क्या, रियली हर्ट मी was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही लटकिंस के हाथ में वो समन आया, वो और उसकी माँ जो है वो उस लॉयर पे इतनी जोर से हंस रही थी, ऐसे लग रहा था कि ऐसे कोई छोटा सा बच्चा है बेवकूफ सा, जिसको हमने बातों में ऐसा बेवकूफ बनाया कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। With love kindness they begged me to go with them to a neighbor's a house for a cup of coffee. वो क्या कह रहे हैं देखो, कि with love and kindness they begged me, मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि भाई, हमें कहा कि भाई चलो पास ही में कॉफी हाउस है, वहां जाके कॉफी पीते हैं। I told him about you, they're anxious to look at you. वो क्या कह रहा है, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। Said Lutkins joyfully, लटकिंस ने बहुत खुश होकर कहा कि भाई चलो, मैंने उन्हें बताया है तुम्हारे बारे में तो तुम मिल लो। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। और वो लोग कौन थे जो उस कॉफी हाउस में थे, वो वही लोग थे जिनके बारे में, जिनसे वो कल पूरे दिन पूछताछ कर रहा था कि क्या तुमने लटकिंस को देखा, क्या तुमने लटकिंस को देखा। वो सारे उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे। यानी वो टोटल क्या कहना चाह रहा है कि इस पूरे लेसन में जो चेजिंग कार्टिंग वाला था, जो ड्राइवर था, वो लटकिंस था, और उसने उस लॉयर को बेवकूफ बनाया है। अंडरस्टैंड, ये है पूरा चैप्टर। अब देखिए इसमें जो है एक आधे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, जैसे कि देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता सकते हैं कि देखिए, डज द नैरेटर सर्व द समन्स दैट डे। क्या जो नैरेटर पूरा स्टोरी, यानी जो लॉयर है जो स्टोरी बता रहा है, क्या उसने ओलिवर लटकिंस को वो समन पहुंचाया, तो हम क्या कहेंगे, नहीं, नहीं पहुंचाया। और देखिए एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम कहेंगे हु इज लटकिंस, लटकिंस कौन था, तो हम कहेंगे कि अगर लॉयर की नजरों में देखे तो लटकिंस वो था जिसके लिए वो समन लेके आया था। ठीक है, और वो अगर लटकिंस की नजरों में देखेंगे तो वो था जो क्राइम करके, गुनाह करके वो अपनी मम्मी के पास आके छुप गया था फार्म हाउस में। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं इस लेसन में। या फिर हम कहेंगे, देखिए एक क्वेश्चन और है कि why do you think that Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer। मतलब आपको लास्ट में, इस लेसन के लास्ट में इसने कहा है कि भाई चलो उस रेस्टोरेंट में वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमने अभी 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले हमने लटकिंस को देखा था। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो जो लास्ट में लटकिंस ने कहा कि वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया
क्योंकि उनको भी उस लॉयर के ऊपर हंसी आ रही थी कि जो वो बोलते गए वो ये मानता गया। तो इससे बड़ा बेवकूफ जो है वो कोई है ही नहीं। तो ये पूरा चैप्टर समझ गए आप अच्छे से? तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप इसको समझे, लेसन को पढ़े, क्वेश्चंस बनाए, और कोई क्वेश्चंस में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके। तब तक के लिए बाय, सी या।